और सीधे लिए चलते हैं विधानसभा, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि माननीय मंत्री जी के उत्तर से हम लोग उस मैनुअल से हम भी संतुष्ट हैं, लेकिन एक चीज़ ये है कि जो हमारे संजय जी जो मूल प्रश्न करता है उनका जो था कि बारिश के कारण जो सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, उसमें एक जो व्यवहारिक दिक्कत ये आती है कि जिन सड़कों का निर्माण मान लीजिए इस वित्तीय वर्ष में हुआ और वह बारिश तो छोड़ दीजिए, बारिश हुई नहीं, लेकिन उसकी अगर क्वालिटी खराब रही तो वह सड़क अगले साल ही ध्वस्त हो जाती है। और फिर अगर उसके बनाने की बात होती है तो विभाग भी मजबूर होता है कि हम उसका एक टाइम बाउंड है कि ग्रामीण मार्ग है तो 5 साल के बाद उसको हम बनाएंगे, ओडीआर है तो हम 3 साल बाद बनाएंगे। और रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सपा सांसद आजम खान ही नहीं बल्कि उनके परिवार की संपत्ति भी अब सरकार के निशाने पर है। बता दें कि आजम खान की पत्नी और रामपुर नगर विधायक डॉक्टर ताजीन फातिमा और उनके बेटे की यहां पर जो निजी संपत्ति है उसको लेकर यहां पर अब सरकार ने शिकंजा कस दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि और इसके लिए वहां पर आपको बता दें कि कार्रवाई के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि उनके बेटे की निजी संपत्ति हमसफर रिपोर्ट पर, और वहीं आपको बता दें कि रामपुर के तहसीलदार सदर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हमसफर रिजॉर्ट में खाद के गड्ढों की जमीन को कब्जाने के मामले में खाद के गड्ढों से और जुर्माना का आदेश पारित करते हुए वसूली के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। वहीं 15 दिन बाद इस मामले पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर 15 दिन का समय दिया है कोर्ट ने और इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमसफर रिजॉर्ट में आजम खान ने वो कब्जा किया है, उसकी जांच हुई और जांच में वो सही पाया गया। तहसीलदार से सदर गया, ये बात चल रहा था। आज इसमें निर्णय आया है कि सरकारी खाद के गड्ढों को खाली करवाया जाए और उन पर 5,32,000 रुपए का। ये खाद के गड्ढे सरकारी जो भूमि होती है और इस पे हल्का लेखपाल बराज टीम द्वारा मौके पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने पे उनका अवैध कब्जा पाया गया। उसकी पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आज माननीय न्यायालय द्वारा बेदखली का धारा 67 के तहत उसमें आदेश पारित हो गया है। आजम खान का जो रामपुर में 5 स्टार। और आपको सीधे ले चलते हैं यूपी विधानसभा में। उस पानी के कारण कट जाती हैं या जहां दोनों तरफ मकान बना लिए हैं अपने घरों का पानी का उस पर निकास कर दिए हैं, जिसके कारण सड़क बनने के सालों भर नहीं चल पाती, चाहे कितनी अच्छी क्वालिटी बनी हो, मानवा क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन चूंकि अगर वो पानी जाएगा अलकतरा पर तो चाहे जितनी अच्छी सड़क बनी हो वो टिक नहीं पाएगा। तो इन समस्याओं के निराकरण के लिए जहां पर लोगों के घरों के पानी जाकर उस पे सड़क को खराब करने का काम कर रही, या नहर की पटरियों पर जहां इस तरह से पानी के कारण सड़क नष्ट हो रही है, इसके रोकथाम के लिए कैसे इसकी मरम्मत हो, उसके लिए क्या कोई कार्य योजना मंत्री जी बनाएंगे? केवल इतना। माननीय अध्यक्ष जी, यद्यपि प्रश्न से संबंधित ये विषय नहीं है, लेकिन फिर भी माननीय सदस्य की उत्सुकता को मैं शांत जरूर करूंगा। 2017 में जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो हम लोगों ने इस तय किया था कि आने वाले समय में जो अब नई सड़कें बनाने का काम हो रहा है, उन सड़कों को बनाते समय जो नगर होंगे, गांव होंगे, उस क्षेत्र से होकर के निकलेंगे तो वहाँ ड्रेनेज की व्यवस्था भी की जा रही है। पहले की जो सड़कें हैं निश्चित तौर से उसमें ये समस्या थी, लेकिन अभी हम जो सुधार कर रहे हैं, ये व्यवस्था खड़ी की है। कहीं कोई ऐसा कोई मामला आपके ध्यान में पहले की सड़कों का होगा, लेकिन वर्तमान में हम लोग जो सड़कों का नवनिर्माण कर रहे हैं या सुधार कर रहे हैं, जल निकासी का प्रबंध कर रहे हैं, वो हमारे SOR का हिस्सा है। प्रश्न संख्या 2 श्री जवाहरलाल राजपूत जी हैं। जी हाँ, भूगर्भ जल स्तर को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जल संचयन हेतु राज्य भूजल संरक्षण मिशन, अटल भूजल योजना
तथा उत्तर प्रदेश अटल भूजल योजना के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश में युद्ध स्तर पर क्षेत्रवार माइक्रो प्लान के आधार पर भूजल संसाधनों के समग्र अध्ययन एवं जल संचयन व प्रबंधन के विधिक उपायों को समेकित रूप से कन्वर्जेंस के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 10 जनपद, बुंदेलखंड के 6 एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4 जनपद में अटल भूजल योजना लागू की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा भी प्रदेश के अवशेष 65 जनपदों में अटल भूजल योजना के समान ये उत्तर प्रदेश अटल भूजल योजना दिनांक 1/4/2021 से लागू करने का निर्णय लिया गया है। राज्य भूजल संरक्षण मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 271 विकासखंडों में एवं 22 शहरों में जल संचयन एवं जल प्रबंधन के विविध उपायों को समेकित रूप से कन्वर्जेंस के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। उक्त योजनाओं के अंतर्गत जल संचयन एवं भूजल भंडारण को बढ़ाने हेतु कन्वर्जेंस के माध्यम से चेक डैम निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार, हार्वेस्टिंग तथा मेड़बंदी, रूफटॉप, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली आदि जल संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के से जनवरी 2021 तक 1 से 5 हेक्टेयर तक के 595 तालाबों का निर्माण एवं 870 चेकडैमों का निर्माण कराया गया है। उल्लेखनीय है कि भूगर्भ जल एवं सतही जल के प्रदूषण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम 2019 प्रख्यापित किया गया है, जो दिनांक 2 अक्टूबर 2019 से प्रदेश में प्रभावी है। अधिनियम की धारा 26 में भूगर्भ जल एवं सतही जल के प्रदूषण रोकने की व्यवस्था की गई है और इसका उल्लंघन करने अर्थात जल प्रदूषित करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की व्यवस्था अधिनियम की धारा 39 में की गई है। प्रश्न नहीं उठता। जवाब तो संतुष्ट हैं? 2-3 क्वेश्चन पूछना, 2-3। माननीय अध्यक्ष जी, ये सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन कुछ हमारे यहाँ की थोड़ी सी समस्या है। ठीक। ये जो गरोठा विधानसभा है 15 साल से सूखा पड़ रहा है और 2 वर्ष से तो बिल्कुल कम बारिश हुई है। सरकारी आंकड़े कृषि विभाग के बता रहे हैं। तो जो बेतवा और धसान जो बहती है, आज़ादी के बाद जो है अब तक कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ। उसी में माननीय मंत्री जी तो कर रहे हैं, लेकिन जो पिछली सरकारों ने कार्य नहीं किया, तो अब चाह रहे थे धसान और बेतवा का जो फालतू पानी बह जाता है नीचे, और हमारे यहाँ आज भी मोल पानी खरीद रहे हैं लोग, चाहे और सिंचाई का कोई ऐसा संसाधन नहीं जुट पाया। लेकिन आदरणीय मंत्री जी ने अभी प्रयास किया है। दूसरा ये चाह रहे थे, जो जल स्तर हमारे यहाँ इतना घट गया है कि हैंडपंप सूख गए, पानी नहीं दे रहे हैं माने उनमें कोई बचा ही नहीं। 1-1, 2-2 किलोमीटर पानी वहाँ से लाकर दूसरी जगह देना पड़ता है, तो एक तरह मोल खरीद रहे लोग। दूसरा ये था हमारा कि जो एरच बांध हमारा जो रुका काम पड़ा है, वो माननीय मंत्री कब शुरू कराएंगे। और बेतवा नदी पर एक डेकौली लिफ्ट कैनाल का जो बहुत बड़ा बना हुआ है जलाशय है बेतवा नदी है, उसको कार्य योजना में लेंगे। दूसरा माननीय प्रधानमंत्री स्प्रिंकलर सिंचाई योजना जलालपुरा और सिमरदा की जो बनी हुई है, उसको धन आवंटन अगर हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ आज भी लोग जो है सूखे के कारण खेती नहीं कर पा रहे, हजारों एकड़ जमीन खाली पड़ी है बिना बुवाई के, और हैंडपंप पे पानी नहीं दे रहे। कोई योजना ऐसी है नहीं, क्योंकि अन्य जगह तो बारिश हो रही, बाढ़ आ रही, और हमारे यहाँ केवल पानी आ रहा है मध्य प्रदेश से। अगर मध्य प्रदेश में बारिश नहीं हो तो हमारे यहाँ तो पानी का बहुत बड़ा संकट है। आप जानना क्या चाहते हैं? बस तो माननीय मंत्री एरच बांध का और लिफ्ट कैनाल का, और हमारे यहाँ जो धसान नदी पर प्रधानमंत्री स्प्रिंकलर सिंचाई योजना है, वो धन आवंटन उसके लिए हो जाए। बस माननीय मंत्री से 2-3 माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सम्मानित सदस्य ने बहुत अच्छी बात कही है, और बुंदेलखंड के पीने के पानी का हमेशा के लिए समाधान के लिए हमारे सम्मानित सदस्य भी उपस्थित थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और भारत सरकार के मंत्री ने बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र की बृहद परियोजना 15,000 करोड़ रुपए की प्रारंभ कर दिया हमारे, और बहुत तेजी के साथ उस पर काम भी हो रहा है। इसके प्रत्यक्ष गवाह हमारे सम्मानित सदस्य भी हैं और बाकी लोग भी हैं। मान्यवर, इन्होंने स्प्रिंकलर की जो बात कही, हमारा स्प्रिंकलर पूरी तरीके से तैयार है, धन आवंटन हो चुका है। बहुत जल्दी हम उसका भी लोकार्पण करने वाले हैं और बुंदेलखंड को उसकी भी लाभ देने वाले हैं। जहां तक इन्होंने धसान की बात कही और बेतवा की बात कही है मान्यवर, उस पर भी बहुत बड़ी कार्य योजना बनाई गई है। 11 परियोजनाएं जो हमारी चल रही थी मान्यवर,
उनको बुंदेलखंड को पूर्ण करके जनता जनार्दन को मैं बहुत शीघ्र समर्पित करने वाला हूं, जिससे सिंचाई की समस्या का समाधान होगा। तीसरी बड़ी बात मान्यवर, इन्होंने एरच की कही है। एरच अच्छी तरीके से हमारे सम्मानित सदस्य और संपूर्ण बुंदेलखंड जानता है कि वो पिछली सरकार के जो कुकृत्य थे उसकी जांच हो रही है। जांच की रिपोर्ट जल्दी आने वाली, मैं भी लगा हुआ हूं। रिपोर्ट आते ही मैं उसको शुभारंभ करूंगा और शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करके हम वो भी जनता जनार्दन को समर्पित करेंगे। माननीय लल्लू जी क्या पूछेंगे? अध्यक्ष, मैं माननीय सदस्य के ही सवाल से अपने सवाल को जोड़ता हूं। मेरा मंत्री जी से बस 2 स्पेसिफिक सवाल है। सिंचाई के लिए बुंदेलखंड आज तरस रहा है, अन्न नहीं हो पा रहा है, लोग परेशान हैं और बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा आत्महत्या हो रही है। कल ही 2 झांसी में आत्महत्या किया है किसानों ने। मेरा सिर्फ माननीय मंत्री से एक सवाल है कि सिंचाई के लिए कब तक पानी आप उपलब्ध करा देंगे जिससे खेती ठीक ढंग से हो सके, और दूसरा बुंदेलखंड वासियों को पीने के पानी का जो सबसे बड़ा संकट है इसको कब तक कर देंगे? स्पेसिफिक डेट बता दे, समय निश्चित कर दे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, तथाकथित कांग्रेस के अध्यक्ष ने जो अभी कहा है, मैं उस पर आपसे कहना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उस पर कहना चाहता हूँ, बुंदेलखंड में 5 बड़ी परियोजना को पूर्ण करके जनता जनार्दन को समर्पित किया गया। अभी सरकार ने समर्पित किया है। लहचुरा पूरा हो गया, हमारे चंद्रिका जी यहाँ बैठे हुए हैं, रसिन पूरा हो गया, बैठे हुए हैं, इनको पानी मिल रहा है। हमारा पथरदही का जो पंप कैनाल था वो पूरा हो गया। संपूर्ण बुंदेलखंड की कभी नहरें जो साफ नहीं हुई, साफ करके टेल तक पानी पहुंचा दिया गया। जितने पंप कैनाल बंद थे उनको चालू कर दिया गया। मंडई पूरा हो गया। ललितपुर की 2 बड़ी परियोजना, हमारे यहाँ पर राज्य मंत्री और विधायक हैं, ये बैठे हुए, पूछिए मान्यवर, 2 बड़ी परियोजना अभी पूर्ण करके वो भी जनता जनार्दन के लिए लागू कर दिया गया। जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया वो आज प्रश्न कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। जल जीवन मिशन के तहत उन्होंने कहा 2024 तक उत्तर प्रदेश ही नहीं भारतवर्ष के हर घर को नल से जल की योजना को लागू करेंगे और देंगे। लेकिन माननीय पहली सरकार योगी सरकार है जिन्होंने कहा कि सबसे पहले अगर पानी किसी को मिलेगा तो हमारे बुंदेलखंड को मिलेगा। उसकी परियोजना शुरू हो गई। और मान्यवर, इन्होंने पूछा कब पूरा कर देंगे। भारत में तो 2024 तक कहा है मान्यवर। हम लोगों ने उसमें 2 वर्ष के लिए कार्य योजना तैयार करके लागू किया है। 2 वर्ष के अंदर, उससे कम समय में बुंदेलखंड के हर घर को नल से जल देने का काम योगी सरकार करेगी मान्यवर, और ऐसे ही विंध्य क्षेत्र को भी पूरा करेगी मान्यवर। अब तो हो गया। इन्होंने तथाकथित अध्यक्ष कहा है। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मैं आज हूं। इनके सर्टिफिकेट देने से अध्यक्ष नहीं हूंगा। नहीं, हम लोग आपको हमारी अध्यक्ष कांग्रेस मानते पार्टी ने दिया, जनता ने दिया। दूसरा सवाल, अध्यक्ष जी, दूसरा सवाल इन्होंने कहा इसलिए कहा। अरे भाई सुन तो लीजिए। दूसरा सवाल सुन लीजिए। हमने ये कहा कि अरे आप सुनिए तो, हमने ये कहा कि आपको अध्यक्ष हम लोग मानते हैं। इस यहाँ पर 2 ही अध्यक्ष हैं, एक आप एक हम। अध्यक्ष जी, आप आगे जो बात कही है हंसते हुए आगे जो कही है मेरा सवाल अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये सम्मानित सदन है और ये सम्मानित सदन के सम्मानित सदस्य भी हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी ये अध्यक्ष है और इस पर किसी भी तरह से सम्मानित अध्यक्ष है। तो इस तरह का कोई भी प्रश्न अगर सदन में उठता है जो कि विषय नहीं है, मैं मानती हूं कि ये उचित नहीं होगा और कृपया इसको कार्रवाई से निकाल दिया जाए। अध्यक्ष जी, मेरा ये सवाल है कि माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि बुंदेलखंड में हम परियोजना लागू कर दिए हैं जिसके नाते वहां सूखे के आसार नहीं होंगे और हर किसान को खेत में पानी मिलेगा। अध्यक्ष जी, मेरा आपसे सवाल है कि अभी आपने पिछले समय अपने मैनिफेस्टो में, देख लीजिए, मैं नहीं कर रहा हूं, आपका मैनिफेस्टो बोल रहा है, उसमें आपने घोषणा पत्र में कहा है कि बुंदेलखंड के लिए हम परियोजना बनाएंगे और बुंदेलखंड के लोगों के लिए पानी उपलब्ध कराएंगे। और पिछली बार आपने सदन में कहा था कि अब खेतों को पानी मिल रहा है। अब आप 2024 तक लक्ष्य ले जा रहे हैं। महोदय,
ये 5 साल तो बीतने जा रहा है, अभी तक किसानों को तो पानी मिल नहीं रहा है, जिसके नाते आत्महत्या सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में है। आत्महत्या रोकने का तो कोई उपाय इस सरकार के पास है नहीं। 850 से अधिक किसानों ने अब तक आत्महत्या कर ली उत्तर प्रदेश में। उसके लिए सरकार उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा रही। और दूसरा सवाल अध्यक्ष जी, वहां पीने योग्य पानी अभी भी जनता को नहीं मिल पा रहा है। अभी ये योजना लागू किए हैं, योजना बनेगी और योजना विकसित होगी, और ये सरकार पता नहीं अगली बार रहेगी कि नहीं रहेगी, ये भी तय नहीं है। ये सरकार किसान और बुंदेलखंड विरोधी है, ये स्पष्ट हो चुका है। और इस सरकार के पास केवल कागज का हवाई जहाज है, जमीन पर कोई काम नहीं है। ये तरह आप बेनकाब हो चुके हैं। ये विषय के बाहर है। कहा कि इनसे ज्यादा असत्य बोलने वाला कोई भारत में नहीं मिलेगा। एक राहुल और एक ये दोनों लोग झूठ के पुलिंदे हैं मान्यवर, और इसलिए हमने तथाकथित अध्यक्ष कहा मान्यवर लाखों किसान इनके जमाने में आत्महत्या किए मान्यवर। विदर्भ का किसान आत्महत्या कर रहा था, बुंदेलखंड उड़ीसा मान्यवर पूरे भारत में आत्महत्या किसान कर रहे थे। किसानों को तो आदरणीय मोदी जी ने तोहफा दिया मान्यवर। आज किसान पूरे भारत का किसान खुशहाल है मान्यवर। हर जगह किसान मोदी और योगी की प्रशंसा कर रहा है मान्यवर, और इनको सुनाई नहीं पड़ता मान्यवर, इनको सुनाई नहीं पड़ता। ये सत्य जानते नहीं, असत्य पे रहते मान्यवर, इनको सत्य सुनाई नहीं पड़ता। इसीलिए मैं इनको तथाकथित अध्यक्ष कहता हूँ, इसीलिए तथाकथित अध्यक्ष है मान्यवर, इनको सुनाई नहीं पड़ता मैं क्या कह रहा हूँ। इसीलिए मैंने कहा इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और ये दोनों लोग एक ही श्रेणी के मान्यवर। लाखों किसानों ने इनके जमाने में आत्महत्या किया। एक भी किसान उत्तर प्रदेश में जब से योगी की सरकार आई है आत्महत्या का उदाहरण नहीं है मानो पूरे उत्तर प्रदेश में। और बुंदेलखंड में तो पानी ही पानी है। 4 साल की सरकार के गर्मी में एक भी जगह से आवाज नहीं आई बुंदेलखंड में पानी का कोई अभाव नहीं मानो, पूरी तरीके से पानी ही पानी मानो। आप वो मंत्री जी को हमने बैठा दिया, आप अपनी सीट से ये बात कही, हम सुन नहीं पाए, हम सुन नहीं पाए, अपनी सीट से कहिए। माननीय अध्यक्ष जी, 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 माननीय और बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।